बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, गोलगप्पे बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। इससे गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमने 1 कप सूजी, 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके नमक का इस्तेमाल करना है, तेज़ गर्म पानी, थोड़ी सी इमली जिसको गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और फिर इसमें बाकी चीज़ें डाल के इसका पानी तैयार करेंगे। गोलगप्पों के साथ 3-4 किस्म के पानी और चने और चीज़ें होती हैं जो साथ इसके सर्व की जाती हैं, जिसकी वजह से गोलगप्पे बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब साथ साथ आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो अभी हम इसका आटा गूंद देते हैं। और ये कटर है, अगर कटर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी गोल चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास हो जाए, कुछ भी आप उससे कटिंग कर सकते हैं रोटी बना के, वरना आप छोटी छोटी रोटियाँ बना लें। इमली में हमने पानी डाल दिया, इसको हम साइड पे कर देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दूसरी चटनियाँ जो है हरी मिर्च की और धनिए की, वो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, वो भी पानी में मिक्स करके और मसाले वगैरह डाल के आपको बताते हैं। और आलू बहारे की और उसकी खुबानी की भी है, इमली की भी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें सूजी डाली है और ये वाला चम्मच लिया टेबलस्पून मैदा शामिल करते हैं। बाकी चीज़ें साइड पे कर देते हैं। ज़ाहिर है पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए इसको पहले मिक्स कर लेते हैं गर्म पानी में, इसे फिर हाथ से बाद में गूंद लेंगे, क्योंकि सूजी जो है ना फूलनी चाहिए, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह भून के फिर रेस्ट के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं, 20-25 मिनट के लिए, फिर बनाने शुरू करेंगे। आटा बड़ी अच्छी तरह भून चुका है तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो फिर रोटी बनानी शुरू करेंगे। उतनी देर में हम तैयारी कर लेते हैं बाकी चटनियाँ वगैरह निकाल के, तो फिर आपको दिखाते हैं। अब इसकी रोटियाँ बेल लेते हैं। ऑयल की कढ़ाई हमने रख दी है आग पे। थोड़ा सा रख लिए, तकरीबन इसके 4 पेड़े कर लेते हैं। इस तरह करके ना रोटी बेल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करना। तीसरी रोटी बेल लेंगे। कटर की मदद से ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। सारे गोलगप्पे बना लेंगे। और इसको इसी तरह आपने उठाना है, ये नीचे वाला नीचे ही रहना चाहिए, उससे फिर गोलगप्पा अच्छा फूलता है। इसी तरह सारे बना के रख लेते हैं। गोल गोल सी रोटियां, छोटी छोटी सी, कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हमने इनको फ्राई कर लेना है। सारे इस तरह बना लेते हैं, फिर कट्टी फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है, ऑयल गर्म करने के लिए रख दी है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। बाकी की भी बना लेते हैं। बस उसी तरह नीचे वाला नीचे ही रहना चाहिए। डालते जाएं, माशाल्लाह फूलते जा रहे हैं, बेधड़क होकर आप डालते जाएं। ऊपर ऑयल डालते जाएं।
देखिए कितने प्यारे बन गए। इसको निकाल लेते हैं, कलर आ गया। ताकि खड़खड़े हो जाए। तकरीबन 60 बन चुके हैं। जैसे पूड़ियों के ऊपर ऑयल नहीं डालते, इसी तरह हमें इनके ऊपर कैसे ऑयल डालते जाना। कॉलेज के गेट के बाहर गोल गप्पे वाला खड़ा हुआ होता था। जब भी फारिग होना तो जाना गोल गप्पे खाने। आज तो स्पेशली रमशा और मुदस्सर के लिए हमने बनाए हैं। रमशा को तो बहुत पसंद है भाई, रमशा बना के आपने ट्राई करने हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, और दामाद है मेरे मुदस्सर। ये आज हमने उनकी फरमाइश पे बनाए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसको। इसको निकाल लेते हैं। कलर थोड़ा सा लाना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े कड़कड़े हो जाए। वाइट निकाल लेंगे तो वो फिर क्रिस्पीनेस नहीं होगी उसमें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कड़कड़े बने। बहुत ही ज़बरदस्त। अभी सारी चटनियाँ बनाते हैं और इसके साथ जो पानी है वो आपको दिखाते हैं बना के और सर्व करते हैं। ये जो इमली हमने भिगो के रखी थी तो उसको हमने छाननी से अच्छी तरह छान ली है। तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और थोड़ी सी इसमें भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और चाट मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी चीनी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये पानी बहुत अच्छा लगता है गोलगप्पों के साथ। चने भी हमने बॉईल कर लिए हैं। मावरा चने देना बेटा। गोलगप्पों के साथ बहुत अच्छी चटनी लगती है। ये इमली की है, इमली खुबानी की। ये इसी तरह साथ सर्व कर लें। आप इसकी ये चटनी बना लेते हैं। थोड़ी सी इमली की चटनी में इसको शामिल कर देंगे। ये हरी मिर्च और हरा धनिया उसकी चटनी है। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते हैं। चाट मसाला डालें 1/2 टीस्पून। अगर आपने इसको ज़्यादा खट्टा बनाना है तो टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालें क्योंकि पहले है इसमें नमक। पानी थोड़ा पतला रखें, आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। चटनियाँ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं गोलगप्पों के साथ, मज़ा आ जाता है इसका। इसमें डाल देते हैं बेटा, दूसरा पकड़ाना है। गोलगप्पों को आप अपनी मर्जी से तैयार कर लें। चने इसमें डाल दें। सलाद वगैरह, प्याज, इस तरह सारे तैयार करते जाते हैं।
बारी बारी। मज़ेदार गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। हमने इस पे आलू और चने की फिलिंग और थोड़ा सा पुदीना इस्तेमाल किया है। तो अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। जबरदस्त, साथ इमली की चटनी। इमली का पानी तो बहुत जबरदस्त बना है, दिल चाह रहा सारे पी जाओ। बहुत अच्छे बने, आपने जरूर ट्राई करने हैं और इसका मुझे फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।